तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में। आज का यह विशेष कार्यक्रम बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रसारित किया जा रहा है। बाबा सदैव बच्चों की महिमा में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। बच्चों का भोलापन बाबा को सदा प्रिय रहा है। तो आज हमारे साथ है बहुत ही प्यारी, मीठी, लाडली, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ब्राइट लिटिल एंजल खेवना। ओम शांति खेवना। ओम शांति। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खेवना, आपका बहुत ही प्यारा नाम है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? यस, आई नो माई नेम मीनिंग इज इन इंग्लिश गुड विश एंड इन हिंदी खेवनार। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। खेवना, हम अभी यहाँ पर ओम शांति बोले तो ओम शांति का क्या मतलब है? ओम शांति का मतलब है कि शांति में रहना है। आप शांत रहते हो? यस, मैं रहती हूँ। ओके। खेवना, आप हमें अपने बारे में कुछ और बताएंगे? मेरा नाम खेवना है। मैं 9 इयर्स की हूँ। मेरा बर्थडे 24 को होता है। मैं शांति ज्ञान निकेतन जूनियर पब्लिक में पढ़ती हूँ और मेरा सेक्शन बी है। मैं 5th क्लास में हूँ और मैं सेंटर हम मम्मी पापा के साथ आती हूँ और जब मैं 3 इयर्स की थी तब से मैं आ रही हूँ। पहले मैं 3 इयर्स की थी तब मम्मी के सामने ऑफिस था, उसके सामने एक सेंटर था। मैं पहले वहाँ पर जाती थी ओके मम्मी के साथ। तो उसके बाद जब मैं 8 इयर्स की हुई तो तब से मैं यहाँ पर आती हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं शक्ति दीदी को जानी सबसे पहले, उसके बाद मेहता दादा को जानी। अच्छा, आप उनको मेहता दादा बोलते हो? हम्म। तो वो आप जब आते हो सेंटर तो आप उनसे मिलते हो? मैं मिलती हूँ और मैं उन्हें हमेशा ओम शांति बोल के मुरली में बैठ जाती हूँ आके मम्मी के साथ। ओके, वेरी नाइस। तो जब आप मुरली सुनते हो तो आज की आपने मुरली सुनी होगी, कुछ पॉइंट बता दो हमें। बाबा ने आज के वरदान में कहा था कि हमें रिसोर्स यूज करना है, जैसे कि फोन होता है वो यूज करना है, लेकिन उसको यूज करते हुए हमें उसमें फंसना नहीं है। मत वेरी गुड। तो आप भी ध्यान रखते हो ना इन सब चीज़ों को यूज़ करते? फ़ोन ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते? नहीं, हाँ, नॉर्मल यूज़ करते हो? क्लासेस के लिए ओके, क्लासेस के लिए यूज़ करते हो बस। और काम आता है तो वो देखने के लिए। होमवर्क भी उसी में ही आता है। ओके। तो खेवना, आप मुझे ये बताओ कि आज हम जिस प्रोग्राम में बैठे हैं उसमें हमारा टॉपिक है मेरा बाबा मेरा अनुभव। तो जो हम बाबा की बात कर रहे हैं वो कौन है? बाबा ऊपर जो भगवान जी रहते हैं परम धाम में, हम उनकी बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो परम धाम में जो हम बाबा जिनको बोल रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका असली नाम शिव बाबा है। और मैं उन्हें फ्रेंड भी कहती हूँ, अपना बेस्ट फ्रेंड। वो आपके बेस्ट फ्रेंड है? और कौन है आपके फ्रेंड्स? मम्मी पापा होते हैं, आप शक्ति दीदी बनी है। शक्ति दीदी भी आपकी फ्रेंड है? मेहता दादा भी हैं। वो तो बहुत बड़े हैं आपसे। बन गए, फ्रेंड्स बन गए। वेरी नाइस। तो आपको तो सेंटर आने में मज़ा आता होगा क्योंकि यहाँ पर आपके शिव बाबा भी फ्रेंड है और दीदी भाई साहब भी आपके फ्रेंड है। हाँ, ओके। तो आप कितनी फ्रिक्वेंटली आते हो सेंटर? कब कब आते हो? मैं सैटरडे संडे आती हूँ। ओके। मम्मी पापा के साथ। तो क्योंकि मेरी बाकी दिन क्लासेस होती हैं सुबह 9 o'clock से 12 o'clock तक। ओके। उसके बाद शाम को आ नहीं पाते क्योंकि मम्मी शाम को थकी थकी आती है, तो मम्मी के साथ सब बैठते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप सैटरडे संडेज को आते हो, लेकिन मुरली आप रोज पढ़ते हो? मुरली मैं पढ़ती नहीं हूँ, मम्मी सुना देती है कभी कभार। अच्छा, ओके। अच्छा खेवना, एक बार आपने कुछ लेटर्स
बाबा को लिखे थे, है ना? तो मैंने देखा था कि आप बाबा के रूम में लेटर्स लिख कर जा रहे थे, तो मैंने शक्ति दीदी से आपके कुछ लेटर्स लिए हैं, तो क्या मैं वो रीड कर सकती हूँ? आप कर सकते हो। और वो मैं सबको शेयर कर सकती हूँ? आप कर सकते हो, लेकिन 2-3 ही पढ़ना। 2-3 ही पढ़ूंगी, ठीक है, ओके। आपने बाबा को 5 अप्रैल को लेटर में लिखा है, आज मेरे पास ज़्यादा बातें नहीं हैं, आप कैसे हो? मेरे को आज बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हुआ था, पर आप कैसे हो? आज मेरी पहली 5th की क्लास थी, मेरी क्लास की टीचर बदल गई है, मैं आपकी प्यारी बच्ची खेवना। वेरी नाइस। तो बाबा आपको रिप्लाई करते हैं? जैसे आपने बाबा से पूछा है कि बाबा आप कैसे हो, तो बाबा आपको रिप्लाई करते हैं? हाँ, अगर उनको अच्छा नहीं लगता होता तो वो मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा। अभी, और अगर वो बोल रहे हैं तो वो भी मुझे बताते हैं, जैसे मैं उन्हें बताती हूँ। ओके, तो आप उनसे ऐसे प्रॉपर टॉक करते हो जैसे आप अपने स्कूल के फ्रेंड से बातचीत करते जब मैं हो? मेडिटेशन करती हूँ तो बाबा और मेरे में अच्छे से कनेक्शन हो जाती है, तो तब हमारे अंदर टॉकिंग बातें होते हैं तब। हाँ। तो आप मेडिटेशन में बैठते हो? आप कैसे करते हो मेडिटेट? मेडिटेशन मैं दिल से, आराम से, प्यार से करती हूँ। उसको करने के बाद मुझे मन में बहुत खुशी हो जाती है, फ्रेश फील होता है मुझे। वेरी नाइस। और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो 2-3 मिनट तब मुझे पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है। वेरी नाइस। तो आप एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेट होकर बैठते हो, और उसके बाद आपको खुशी फील होती है? खुशी होती है जो मुझे पढ़ाई में मदद करती है। आपको पढ़ाई में मदद मिलती है। तो मेडिटेशन वर्ड आपके लिए एक बाबा से बातचीत करना और रिलैक्स करने का मतलब है। वेरी नाइस। अच्छा खेवना, अभी हम आपके लेटर्स में देख रहे हैं कि आपने बाबा को लिखा हुआ है कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझे करते हो? तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। करते हैं, ओके। तो खेवना आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो? मैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर बाबा हैं, उसके बाद मम्मी, उसके बाद पापा। वेरी नाइस। खेवना आप बाबा को याद कैसे करते हो? मैं बाबा को मेडिटेशन करके याद करती हूँ उन्हें, मतलब थोड़ी देर शांत बैठकर याद करती हूँ। उनका कोई गाना चला के, यूट्यूब पे सॉन्ग्स आते हैं ना वैसे वो। ओके, तो आपका सबसे अच्छा प्यारा गीत कौन सा लगता है आपको? जीवन के दाता वाला। जीवन के दाता, आप सुनाओगे हमें? ठीक लेकिन लास्ट में। ओके ठीक है, लास्ट में आप हमें सुनाना, भूलना नहीं। हाँ। अच्छा खेवना, आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज है पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग। आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, पेंटिंग भी, ड्राइंग भी, सिंगिंग भी, लेटर राइटिंग भी। मैं स्केच पेन से भी कलरिंग कर सकती हूँ। ओके ठीक है। ओके खेवना, आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हुए उससे पहले भगवान को, बाबा को याद करते हो? मैं याद तो नहीं करती, लेकिन मैं कुछ लाइंस बोलती हूँ खाना बताएंगे? खाने से पहले, जैसे आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम हेल्दी सोल, माई कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, आई एम हैप्पी सोल, आई एम फियरलेस सोल, गॉड गिव मी पावर ऑफ प्रोटेक्शन। ओके वेरी नाइस। तो ये आपने तो स्कूल से सीखा? नहीं, मैंने यहीं पे ओम शांति में सीखा है। एक बार मैं राजयोग करती हूँ, तो वहाँ पर शक्ति दीदी आई थी, उन्होंने हमें बताया, ये ऐसे लिखने के लिए कहा था, और उन्होंने हमें बताया था कि एक सीड, एक बीज जो होता है वो पानी और खाद देने से बड़ा होता है, और सूरज की रोशनी उस पे लगनी रहनी चाहिए। अगर पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे और सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी उस पर, तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा वो। वैसे ही हमारे सोल जो हमारे फोरहेड में होती है यहाँ पर, उससे हमें ज्ञान का पानी, ज्ञान की खाद देनी चाहिए और सूरज की रोशनी यानी कि बाबा की रोशनी लगने देनी चाहिए।
तो फिर बहुत ब्यूटीफुल प्लांट निकलता है ना। हाँ, और फिर प्लांट में से बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स उग जाते हैं। और फिर फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स आने लगते हैं, है ना। हम्म। वेरी नाइस। तो आप प्लांटिंग करते हो? मैंने घर पे बहुत सारे प्लांट्स उगाए हुए हैं, जैसे तुलसी है, फ्लावर वाला प्लांट भी है एक। अच्छा, तो आप उनका टेक केयर भी करते हो? हाँ, मैं पानी उन्हें देती हूँ। सूरज की, वो ग्रिल के पास रहते हैं तो सूरज की रोशनी उनको लगती रहती है। वेरी नाइस। ओके, खेवना, तो आपका प्रॉपर रूटीन क्या रहता है? आपका डेली रूटीन क्या है? मैं सबसे पहले उठने के बाद बाबा को गुड मॉर्निंग कहती हूँ और कहती हूँ, बाबा गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, ऐसे पूछती हूँ और 2-3 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। तो जो मैंने पूछा होता है आप कैसे हो, तो जब मैं कनेक्ट हो जाती हूँ उनके साथ तो वो बाबा मुझे उसका आंसर दे देते हैं। वेरी नाइस। उसके बाद मैं रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके क्लासेस करती हूँ। 9 to 12 तक मेरी क्लासेस होती हैं और उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ, टीवी देखती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मैं थक जाती हूँ क्लासेस करते हुए। और उसके बाद हम खाना खाते हैं सब। उसके बाद खाना खाने से पहले मैंने आपको बताया था मैं लाइन्स बोलती हूँ। उसके बाद हम सब सो जाते हैं और उसके बाद उठने के बाद मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मम्मी आ जाती है तो हम थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं और उसके 1-2 घंटे बाद थोड़ी देर बातें करते हैं, खेलते हैं। उसके बाद मैं मैथ्स करने चली जाती हूँ। तो उसके बाद मैं 1-2 घंटे मैथ्स करती हूँ। उसके बाद 9-10 बज जाते हैं तो हम डिनर करते हैं। और हम, जैसे मैंने लाइन्स बताया था, वो सुबह, ब्रेकफास्ट, सारे टाइम खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले बोलती हूँ मैं। और उसके बाद लंच में भी और डिनर में भी। हाँ, और ब्रेकफास्ट में भी। ब्रेकफास्ट और जब भी हम पानी पीते हैं उससे पहले। तो इसका मतलब आप पानी को चार्ज करके बहुत सारी एफर्मेशंस लेकर के पानी को पीते हो। तो आपको एफर्मेशंस लेकर के पीने से अच्छा फील होता है? हाँ, जैसे हमने बोला है पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। पीस धीरे धीरे हम बोलते जाएंगे, उसके बाद वो खाएंगे खाना या पानी, उसमें एनर्जी आएगी। तो वो जो सारी बातें हमने बोली थी वो थोड़ी थोड़ी चली गई इसमें, और जब हमने खाया, उसको पानी पिया, जैसे तो वो सारी बातें हमारे अंदर आ गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम वैसे बन जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई खेवना। ये तो बहुत अच्छी लर्निंग थी कि हम भी जब भी खाना खाएं, पानी जब भी पिएं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरीके से अपने आप को पीसफुल थॉट्स और पावरफुल थॉट्स दे करके ही पिएं। वेरी नाइस। और तो मैं कह रही थी कि रात को सोने से पहले मैं बाबा को कहती हूँ, गुड नाइट बाबा, कल मिलेंगे, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर द डे, आज मुझे बहुत मजा आया। वेरी कह के सो जाती हूँ। वेरी गुड। तो आपकी शुरुआत भी बाबा से होती है, आप खाना खाते भी, पानी पीते भी बाबा को याद करते हो, और रात को सोने से पहले भी थैंक यू फॉर द डे करके सो जाते हो। वेरी नाइस। तो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन करके। मैं भी ज़रूर अपने दिन में, रात में ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी ये। तो खेवना, ये सब आपने सीखा है यहाँ आश्रम में आकर, सेंटर पर आकर। आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ सेंटर पर आकर के? सबसे अच्छा जो वहाँ पर बाबा को याद करने वाला रूम में रेड लाइट वाला, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने पापा से कहा था कि ऐसा नया घर लेके वो भी एक बड़ा सा कमरा लगवाना जिसमें वाइट लाइट, रेड लाइट्स दोनों हो, और जब भी मैं वाइट लाइट लगाऊं तब मैं वहाँ पर लेटर्स लिखूं, जब मैं रेड लाइट लगाऊं तो वहाँ पर मैं याद कर सकूं। तो फिर तो आपका घर आश्रम बन जाएगा बिल्कुल। हाँ, वो रूम मतलब सेंटर आपका बन वैसा जाएगा। बन जाएगा। वेरी नाइस। खेवना, उस दिन मैंने देखा था आप, भाई साहब हैं जो हमारे, आप उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। आप क्या बात कर रहे थे? मैं बात कर रही थी कि वो जो गेट पर 24/7 लिखा है उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया था कि उसका मतलब है कि 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो और एक वीक में 7 डेज होते हैं। 24 आवर्स और 7 डेज हमें खुश रहना है, खुशी देनी है,
ये उसका मीनिंग है। ये उसका मीनिंग है। तो आप फिर 24/7 खुश रहते हो? मैं रहती हूँ। हाँ, आपकी तो स्माइल भी बहुत प्यारी है, इससे लग रहा है कि आप सारा टाइम खुश रहते हो और सबको खुशी भी देते हो। देती हूँ। हाँ? मैं देती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। खेवना, उस दिन मैंने देखा था आप जा रहे थे तो आपके हाथ में एक छोटा सा ऐसे रावण था, वो क्या है? वो था, अब दशहरा गई थी तो मैंने उसके लिए बुराई का रावण बनाया था। मैंने और मम्मी ने उसमें पहले बुराई या कमी अपने लिख के डाल दी थी और हम यहाँ पर ले आए तो सब ने उसमें डाला अपनी बुराई या कमी जितनी भी थी। थोड़ी ही डाली होंगी, अगले दशहरा के लिए भी तो रखनी है थी। अच्छा खेवना, मुझे वो ये बताइए डाली और शक्ति दीदी ने जला भी दिया होगा। अच्छा अच्छा, तो आपने कौन सी बुराई लिखी थी अपनी? वो बताना नहीं है, नहीं तो रावण अपने हाथों से वो भेज देगा। ओह, तो आप मुझसे शेयर नहीं करोगे वो किसी को भी शेयर नहीं करनी, किसी से, नहीं तो रावण वापस भेज देगा सारी। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल, फिर हम नहीं जानेंगे। हाँ, उसी को देते हैं, रावण को ही, ताकि वो ले जाए और फिर देना हमें। हाँ हाँ ठीक है। ओके खेवना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं भी एफर्मेशंस प्रैक्टिस करूँगी और बाबा को याद करने के लिए स्पेशली रेड लाइट लगाऊंगी। हाँ, और उसमें बाबा को याद करूँगी। खेवना, अभी आपने जब बताया कि आपको गाना पसंद है बाबा का, तो आप प्लीज़ हमें सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगी। ओके। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही शीमत पर चलते रहेंगे। अब इतना ही आता है। और इस गाने का मतलब है कि जो बाबा हैं वो हमारे जीवन के दाता हैं और सांसों के स्वामी हैं, और जो हमारी नैया के पतवार जिससे हम बोट चलाते हैं, हमारी लाइफ के पतवार उनके हाथ में है, और वो हमारे प्राणों के दाता हैं। और जो भी हमने लिया था उनका, वो हम उन्हें वापस कर रहे हैं कि उन बाबा का ही है वो। वाओ, वंडरफुल खेवना, बहुत अच्छा आपने गाना गाया और उसका मीनिंग तो और भी सुंदर सुनाया। खेवना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे लगा। तो खेवना, मुझे पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आप बहुत छोटे हो लेकिन आपकी बातें बहुत स्वीट थी, बहुत बड़ी थी, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम सभी आज खेवना से मिले। जितना सुंदर उनका नाम, उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व। तो हमने छोटे से बच्चे से सीखा जिंदगी को कैसे बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। दुनिया में कहा जाता है यदि 6 साल के बच्चे को मेडिटेशन सिखा दिया जाए तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। आजकल के बच्चों के पास ऐसा कंटेंट नहीं है जो वो अपने संस्कारों को सुंदर बना सके, लेकिन यहाँ पर छोटेपन से ही अपने संस्कारों को सुंदर बना सकते हैं। तो आज बाल दिवस पर हम सभी ने इस छोटे बच्चे से प्रेरणा अवश्य ली होगी। एक बार फिर से हमारी प्यारी खेवना का और आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हमारे नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद। तुम्हारे साथ
साथ का अनुभव बड़ा निराला